पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रोफाइल में अब एक और पदवी जुड़ गई है। वो अब से मुख्यमंत्री होने के अलावा राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों की चांसलर भी कहलाएंगी। अब तक यूनिवर्सिटी चांसलर की पदवी राज्य के राज्यपाल के पास हुआ करती थी। इसे लेकर बंगाल विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक लाया गया था, जिस पर बहस के बाद वोटिंग हुई तो बहुमत सत्तारूढ़ दल टीएमसी के पक्ष में रहा। इस तरह के बिल को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने अपना रोष जताया, लेकिन सदन में संख्या बल में कम होने की वजह से उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। इस विधेयक के पक्ष में जहां कुल 182 वोट पड़े, वहीं विरोध में 40 वोट ही पड़ सके। इस तरह से ये बिल सदन से पास हो गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच कुछ मुद्दों को लेकर अनबन बढ़ गई थी, जिसके बाद इस तरह का फैसला सुर्खियों में छा गया है। इसके पक्ष में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रित्य बसु ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री के चांसलर पद संभालने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्व भारती के चांसलर हो सकते हैं, तो फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बंगाल की यूनिवर्सिटीज की चांसलर क्यों नहीं हो सकती। इस बिल के समर्थन में उन्होंने पुंछी कमीशन की सिफारिशों का भी जिक्र किया। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर कई बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जबकि उनकी ओर से राज्यपाल पर केंद्र के इशारे पर राज्य सरकार को परेशान करने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब चर्चा है कि यह मुद्दा अब आगे और तूल पकड़ सकता है, जबकि सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच भी तकरार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल राजभवन के साइट के मुताबिक राज्यपाल 17 विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं। उनकी ओर से जनवरी महीने में ये आरोप लगाए गए थे कि उनकी अनुमति के बिना ही पश्चिम बंगाल की 25 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को उनकी सहमति के बिना नियुक्त कर दिया गया था। उस वक्त भी यह मुद्दा खूब सुर्खियों में छाया रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।